फ्रेंड्स, मैं कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में अटेंड करता हूँ जहाँ पे मैं अपने जो भी पेपर्स है वहाँ पे पब्लिश में करता हूँ, प्रेजेंटेशन देता हूँ। तो कई लोग वहाँ पे जो भी ऑडियंस होती है वो कई लोग हमको पूछते ही है कि भाई ये केमिकल अर्थिंग है या मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग सिस्टम है। तो हम लोग डायरेक्ट बेंटोनाइट ही हम लोग यूज़ करते ही रहते हैं आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं लास्ट कॉन्फ्रेंस में भी गया था तो वहाँ पे भी एक दो इंजीनियर्स ने ये सवाल किया था और उनको भी यही मैंने कॉमन जवाब दिया था कि आप गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या एमएनसी कंपनी हो तो आप जो भी मटेरियल यूज़ करते हो वो एज ए स्टैंडर्ड को आप फॉलो करके ही यूज़ करते हो। क्योंकि आपको जो भी मटेरियल सप्लाई करता है वेंडर, तो आप डायरेक्टली पूछते हो कि भैया कौन से स्टैंडर्ड में दी गई है, बराबर, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, आईएस है या आईसी है या IEEE स्टैंडर्ड, कहाँ पे ये अर्थिंग स्टैंडर्ड में दी गई है मटेरियल यूज़ करने के लिए। तो मुझे कई लोग पूछते हैं कि बेंटोनेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो मैं मना कर रहा हूँ स्ट्रिक्टली, क्योंकि क्यों यूज़ नहीं कर सकते तो उसका आज मैं एक आपको रीज़न बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि IEEE स्टैंडर्ड 82,000 में भी आप देख सकते हो, तो वहाँ पे 40.5 सॉइल ट्रीटमेंट टू लो रजिस्टिविटी उसका एक पॉइंट दिया गया है। वहाँ पे आप बी पॉइंट आप देखोगे कि सॉइल ट्रीटमेंट, मतलब कि जहाँ पे भी रेजिस्टिविटी नेचुरली ज़्यादा है और आर्टिफिशियली कम करने के लिए जो भी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं सॉइल ट्रीटमेंट या आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट। तो वहाँ पे पॉइंट बी में भी लिखा हुआ है कि बेंटोनाइट है उसकी सेल्फ रजिस्ट्री 2.5 ओम मीटर आती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, उसकी एक फ़ायदा ये है कि 300% वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, 300%। लेकिन जहाँ पे भी ड्राई कंडीशन है, मतलब जहाँ पे भी वेरी ड्राई कंडीशन है, तो उसका आप देखोगे बी पॉइंट में लास्ट लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। इट मे नॉट फंक्शन वेल इन अ वेरी ड्राई एनवायरमेंट बिकॉज इट इज मे श्रिंक अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, इंक्रीज द इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस। तो जब भी वो ड्राई होता है तो इलेक्ट्रोड के सराउंडिंग में जो है वो रेजिस्टेंस वैल्यू, उसको रेजिस्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। उसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस के कारण ये पूरा कोरोजन लेयर तैयार करता है। तो ये स्टैंडर्ड ने भी ये मेंशन किया हुआ है कि आप बेंटोनेट वो यूज़ नहीं कर सकते हो। ये कल्चर इसलिए मैं आज थोड़ा डीपली बात कर रहा हूँ, ये कल्चर इसलिए हुआ है कि पहले मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग सिस्टम आप देखोगे तो बहुत महंगे आते थे, लेकिन जब जब ये कंपटीशन बढ़ी है तो उसके प्राइस कम होने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखते हो जब भी आप कन्वेंशनल अर्थिंग डालते थे पहले IS 3043 के हिसाब से, तो आप प्लेट अर्थिंग 600 बाई 3 mm की भी प्लेट डालते थे, प्योर कॉपर की या GI की, तब उसकी जो कॉस्ट आती थी 15 से 20 हज़ार तक आती थी। अभी कॉस्ट कम करने के लिए हम लोगों ने ये मेंटेनेंस फ्री या केमिकल अर्थिंग यूज़ करना चालू कर दिया है, और उसमें भी हम लोग प्रॉपर एज पर स्टैंडर्ड हम लोग मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं। तो अभी जो कंपटीशन बढ़ा है तो कई लोग इसमें बेंटोनेट देना चालू कर देते हैं, जो 2 रुपये 3 रुपये किलो ऑलरेडी मार्केट में मिल रहा है, तो उसके कारण कॉस्ट कम हो गई है। लेकिन हमको एक चीज़ खास ध्यान रखनी है कि ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के रिलेटेड अर्थिंग सिस्टम है। तो आप इसमें आप कॉस्टिंग कम करना चाहोगे लेकिन आपकी सेफ्टी प्रॉपर नहीं मिलेगी तो लॉन्ग टर्म आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये नुकसान सेफ्टी के रिलेटेड भी हो सकता है, ये नुकसान मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकता है, और ये नुकसान आपको फाइनेंशियली भी हो सकता है। तो आप ये चीज़ खास ध्यान रखिएगा कि अर्थिंग सिस्टम एक सेफ्टी सिस्टम का ही पार्ट्स है। उसमें आप प्राइस कम करके प्रोजेक्ट कॉस्ट कम करना जो होता है ना, वो मूर्खामनी है, तो वो आप ये मत करिए। तो एक ये चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू।